हेलो फ्रेंड्स। प्रत्येक क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कई टॉपिक के बारे में जाना। आज हम एक विशेष टॉपिक के बारे में बात करने आए हैं जिसका नाम है राजस्थान की फसलें। आपको पता है राजस्थान में 3 फसलें होती हैं मुख्य रूप से, ठीक है ना? कक्षा 6 से लेके 12 तक, ठीक है ना? और कंपटीशन एग्जाम में आप चाहे कोई भी एग्जाम दे दो राजस्थान लेवल का, ठीक है, जिसमें राजस्थान जी की आती है, ये टॉपिक उसमें इंक्लूड है एक तरीके से, और इससे हमेशा प्रश्न पूछा गया है। तो आप इस वीडियो को देखिए, आपका प्रश्न गलत नहीं होने वाला, ये बात आप निश्चित रखिए, ठीक है ना? और कक्षा 6 से लेकर 12 तक जो वीडियो देख रहा है, वो भी इस वीडियो को जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, उसको शेयर करिए इस वीडियो को, ठीक है ना? शेयर करिए और चैनल को है ना क्या करिए, वो आपको पता है अच्छे से बताने की वो जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना? अब देखिए हमारे टॉपिक को। टॉपिक का नाम है राजस्थान में फसलें। राजस्थान में आपको पता है मुख्य रूप से कितनी फसलें होती है? ये होती है 3 प्रकार की। कौन-कौन सी? रबी की फसल, जायद की फसल और तीसरी खरीफ की फसल, ठीक है ना? रबी, जायद और खरीफ, ये तीनों की फसल होती है एक तरीके से, और तीनों के अलग-अलग महीनों में होती है। ये पता रखना। इनकी बुआई है वो अलग महीने में होती है और इनकी कटाई है वो अलग महीने में होती है, ठीक है ना? कटाई से बुआई से प्रश्न पूछा गया है और ज्यादातर प्रश्न मैं बताऊंगा आपको अंत में बताऊंगा कौन-कौन से प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं, वो भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना? अब देखिए जानते हैं हम पहले रबी की फसल के बारे में, ठीक है ना? रबी की जो फसल है, रबी की जो फसल है, उसकी जो बुआई होती है, यानी उसको बोया जाता है। कब बोया जाता है उसको? उसको बोया जाता है अक्टूबर और नवंबर, यानी 2 महीने में। जब सर्दियां स्टार्ट होती है ना, तब इस फसल को बोया जाता है अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है ना? वो काटा कब जाता है, इसकी कटाई कब होती है? इस कटाई होती है ठीक 3 या 4 महीने बाद, यानी मार्च और अप्रैल में, ठीक है ना? बुआई कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में। वो कटाई कब होती है? मार्च और अप्रैल में। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना? अब ये बात तो प्रश्न पूछा गया है बार-बार कि जो रबी की फसल है, इसकी जो बुआई है, वो कौन से महीने में होती है? ठीक है ना? ध्यान रखना अक्टूबर और नवंबर में क्या होती है? बुआई होती है। मार्च और अप्रैल में क्या होती है? इसकी कटाई होती है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है? अब बार-बार जो प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है, निम्न में से जायद की फसल नहीं है, निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है। ये प्रश्न ज्यादा पूछा गया है। तो ध्यान रखना कौन-कौन सी फसल है जो रबी की होती है। आपने अगर रबी की फसल याद कर ली ना, तो ये दोनों ऑटोमेटिक याद हो जाएगी क्योंकि ज्यादा फसलें किसकी है? ज्यादा फसलें हैं रबी की, ठीक है ना? रबी में जानो कौन-कौन सी फसलें हैं? रबी में पहली खाद्यान्न फसल, ठीक है ना? खाद्यान्न फसल में कौन है? मुख्य रूप से गेहूं और जौ, ठीक है ना? खाद्यान्न फसलें हैं, उनमें मुख्य रूप से 2 ही फसल है, वो है गेहूं और जौ, जो बार-बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है ना? अनेकों बार पेपर में पूछा गया है कि गेहूं किसकी फसल है? ध्यान रखना गेहूं है रबी की फसल, ठीक है? उसके बाद में दलहन, यानी दाल है वगैरह है, वो कौन-कौन सी दाल होती है इसमें? चना, मसूर और मटर, ठीक है ना? चना, मसूर और मटर, ये 3 जो दालें होती है ना, वो रबी की होती है। ये बात आप ध्यान रखना। चना, मसूर और मटर, ये तीनों दाल है ना, ये होती है किसमें? ये होती है रबी में। अगली है तिलहन, जिससे क्या निकल जाता है? तेल निकल जाता है एक तरीके से। तिलहन फसल कौन सी होती है? जिससे तेल वगैरह निकल जाता है। अब तिलहन फसल कौन-कौन सी है? वो ध्यान रखना। पहली है सरसों की, फिर तारामीरा और सूरजमुखी। सरसों, तारामीरा और सूरजमुखी, ये कौन सी है? तिलहन फसल है जो किसकी होती है? रबी की। आगे है मसाले। अब रबी के जो मसाले हैं वो कौन-कौन से हैं? एक तो होता है मेथी, एक होता है धनिया और जीरा, ठीक है ना? मेथी, धनिया और जीरा। मेथी, धनिया, जीरा, ये 3 मसाले किसमें होते हैं? ये रबी की फसल में होते हैं। और लास्ट में व्यापारिक फसलें, जिनसे क्या होता है? बड़े पैमाने पे क्या होते हैं? व्यापार होते हैं। बड़े पैमाने पे क्या होता है? व्यापार होता है, जिसे बोलते हैं व्यापारिक फसलें। व्यापारिक फसलें इसमें कौन-कौन सी है? इसमें व्यापारिक फसलें हैं मुख्य रूप से 2। कौन-कौन सी? एक तो इसके अंदर अफीम, ठीक है ना? और एक होता है इसबगोल, ठीक है ना? अफीम और इसबगोल। इसबगोल को आप अच्छे से जानते हो, ठीक है ना? और अफीम भी है ना, ये भी किसमें बोई जाती है? ये भी रबी में बोई जाती है। अफीम बोलते हैं ना, वो ध्यान रखना उसको सर्दी की आवश्यकता होती है एक तरीके से। अफीम को किसकी आवश्यकता होती है? सर्दी वगैरह की आवश्यकता होती है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना? अब देखिए मैंने बता दिया, रबी की फसल बुआई अक्टूबर नवंबर में, कटाई मार्च अप्रैल में, और ये इनकी प्रमुख फसलें हैं। ये बात ध्यान रखना। ज्यादा प्रश्न पूछा गया है, वो पूछा गया खाद्यान्न फसलों से, खदान और दलहन से। इनसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं कंपटीशन एग्जाम में, और आप 6 से लेके 12 तक एग्जाम दे रहे हो उनमें भी, ठीक है ना? ज्यादा इस रबी को पूछते हैं तरीके से, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? ये आपको इतना मिनट याद करना, ज्यादा इसमें देखना नहीं है, ठीक है? उसके बाद में आते हैं 2 नंबर। 2 नंबर कौन सी है? जायद की फसल। जायद की फसल में ध्यान रखना आप, सब्जी वगैरह होती है ना, सब्जी वगैरह जो भी सब्जियां हैं वो जायद की फसल में होता है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना? सब्जी से माइंड में रह जाएगा। सब्जियां वगैरह जो फसल होती है वो जायद की खेती में होती है। जैसे 2 नंबर है जायद की फसल, ये जो इसकी जो बुआई है वो कब होती है? बुआई तो होती है मार्च और अप्रैल में। जैसे ही इसकी फसल काटी जाती है,
रबी की फसल है वो काटी जाती है, उसी महीनों में क्या होता है, जो जायद है इसकी फसल की बुआई होती है, ये बात ध्यान रखना। एक तरीके से आप ऑर्डर में याद रख सकते हो इसको, यानी ऑर्डर में कैसे याद रखोगे कि जब इसकी फसल काटी जाती है तो इसमें क्या होती है, इसकी बुआई हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद में मार्च अप्रैल 2 महीने क्या होती है, बुआई होती है। 2 महीने बुआई होने के बाद में क्या होता है, अगले 2 महीनों में क्या होता है, इसकी कटाई हो जाती है, ठीक है ना। ज्यादा दिन तक ये नहीं रहती, सब्जी वगैरह आपको पता है ज्यादा दिन तक नहीं रह पाती, ठीक है ना। मार्च अप्रैल में बुआई और मई जून में क्या हो जाती है, इसकी कटाई हो जाती है। इनमें प्रमुख फसलें कौन-कौन सी है? मैंने बताया सब्जियाँ वगैरह जितनी होती है ना, वो इसी में आती है। मुख्य रूप से मैंने 3 लिखी है, खरबूजा, तरबूज और ककड़ी, जो बार-बार पेपर में पूछा गया है इन तीनों को। खरबूजा, तरबूज और ककड़ी, ये 3 फसल है, इनको बार-बार पेपर में पूछा गया है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। ये 3 फसल है। अब इसके आगे आते हैं कौन से में? खरीफ में। 3 नंबर फसल है खरीफ की फसल, ठीक है ना। खरीफ की फसल में आप ध्यान रखना एक तरीके से, जब इसकी फसल है वो कटाई हो जाएगी तो क्या होगा, कटाई होने के बाद बता दें ऑर्डर में याद रखना है आपको, इसको याद रखने की ट्रिक होती है एक तरीके से, इसको ऑर्डर में रखा, ऑर्डर में ना याद रखा जाता है, रबी, खरीफ और जायद। जैसे इसकी फसल क्या हो गई, कटाई हो गई, कटाई होने पे कब हुई, जून में, तो जून में इसकी क्या होगी, बुआई होगी, ये बात आप ध्यान रखना। जून और जुलाई 2 महीने में क्या होगी, इसकी बुआई होगी, किसकी, खरीफ की फसल की। खरीफ की फसल की ना बुआई होगी, काटा कब जाएगा, आगे भाई इसमें टाइम लगेगा, यानी 1 महीने का टाइम बीच में गैप होता है। 1 महीने का बीच में गैप होता है, जून जुलाई में क्या होता है भाई, उसे बुआई की जाती है और बीच में 1 महीने का गैप, यानी अगस्त में गैप होता है, ठीक है ना, रहता है, इतनी गैप रहता है। उसके बाद में सितंबर और अक्टूबर में जब इसकी फसल, ठीक है ना, जब इसकी फसल है ना, उसकी बुआई से पहले इसको काट लिया जाता है, ठीक है ना। सितंबर और अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है एक तरीके से, ठीक है ना। ये बार-बार पेपर में ये पूछा भी गया है। अब इसके प्रमुख फसल कौन-कौन सी होती है, ध्यान रखना। प्रमुख फसलों में बार-बार पूछा गया है, बाजरा, चावल और मक्का, ये खाद्यान्न फसल है। खाद्यान्न फसल इसमें कौन-कौन सी है, बाजरा, चावल और मक्का, ये बात ध्यान रखना, बार-बार इनको पूछा गया है पेपर के अंदर, बाजरा, मक्का और चावल, ठीक है ना, ये खाद्यान्न फसलें। मूंग, मोठ, ग्वार, मूंग, मोठ और ग्वार, ये दालें है ना, दालें, ये दाल किसमें होती है, ये होती है किसमें, खरीफ में। मूंग, मोठ और ग्वार। आगे पूछे मूंग किसकी फसल है, ठीक है, ये खरीफ की फसल निम्न में से कौन सी है, ठीक है ना। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, मूंग, या एक तो मूंग दे देगा और 3 इसमें दे देगा एक तरीके से, ये वाली। तो ध्यान रखना आप, मूंग, मोठ और ग्वार, ये 3 दालें होती है ना, ये किसकी होती है, ये होती है खरीफ की। उसके बाद तिल, ठीक है ना, तेल वाली फसल इसमें कौन-कौन सी थी? हमें पता है इसमें तो है ही नहीं तेल वाली फसल। इसमें कौन-कौन, सरसों, तारा मिर्च और सूरजमुखी थी। तो इसमें कौन सा है? तिल वगैरह है, ठीक है ना, सोयाबीन है, अरंडी है और मूंगफली है, ठीक है ना। अब बोलते हैं ना आपको राजस्थान में मूंगफली, मूंगफली आई है, मूंगफली, ठीक है ना। आगे अगला है, इसमें जो व्यापारिक फसलें कौन-कौन सी है, जिससे व्यापार होता है, इसमें कौन सी है? कपास, गन्ना, तंबाकू, कपास, गन्ना, तंबाकू। और इसमें कौन सी थी? अफीम और इसबगोल। अफीम और इसबगोल, इसमें कौन सा है? कपास, गन्ना और तंबाकू। ध्यान रखना, सब्जी वगैरह बात हो तो जायद की फसल होगी, सब्जियों की बात हो जायद की फसल, और एक तरीके से व्यापारिक फसलों की बात हो तो इसमें आए कौन-कौन सी? रबी और खरीफ, ये आएगा। आपको याद रखना है, इतना टॉपिक को याद रख लेना, आपके इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। चाहे कंपटीशन एग्जाम हो तो अच्छा से बाहर तक कोई भी क्लास में आपको, ठीक है ना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए एक तरीके से, ठीक है ना? और इस चैनल को क्या करिए, रेड वाला बटन है ना, उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना? धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। कमेंट करिए कौन-सा चाहिए वो पहले मिलेगा।